फिल्म की शुरुआत में हम एक अजीबोगरीब औरत को देखते हैं जो कि एक गंदे कमरे में बैठी हुई थी। इसके चारों तरफ मक्खियां भिन भिन आ रही थी और इसके कमरे में बहुत सारे डॉल्स रखी हुई थी। यहाँ तक कि इसके चेहरे पर भी डॉल वाला मास्क था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसका नाम डॉली है। इसके हाथ पर बहुत सारा खून लगा हुआ था जो इसका नहीं बल्कि एक लाश का होता है जो इसके सामने रखी हुई थी। डॉली इसके साथ ऐसे खेल रही होती है जैसे ये लाश नहीं बल्कि एक डॉल हो। इसके बाद सीन कट होता है, हमें मैसी को दिखाया जाता है। मैसी अपनी बेटी को एक टेक केयर हाउस में छोड़ने जा रही होती है क्योंकि वो अपने शौहर के साथ कहीं घूमने जाने वाली थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैसी और इसका शौहर जंगल की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर ये दोनों जंगल की खूबसूरती के मजे ले रहे थे। इसके बाद हमें सीन डॉली का दिखाया जाता है जो लाश और बहुत सारे डॉल्स लेकर खुद जंगल की तरफ आ रही होती है और वो एक जगह पर आकर रुक जाती है। वहाँ पर वो बहुत बड़ा गड्ढा बनाती है। इसके चारों तरफ डॉल्स और गड्ढे में लाश रख देती है। कुछ देर बाद जब मैसी और इसका शौहर वहाँ से गुजरते हैं वो इन डॉल्स को देख लेते हैं। दोनों इससे डरते नहीं बल्कि सबका मजाक बनाने लगते हैं। वो बहुत ज्यादा देर तक वह नहीं रुकते बल्कि वो आगे बढ़ जाते हैं और एक झील के किनारे पहुंच जाते हैं। इसके पहले कि वो वहां पर एंजॉय कर पाते इनको जंगल से अजीब और गरीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। हम ये देखते हैं ये आवाजें भी डॉली ही प्ले कर रही थी अपनी एक डॉल के सिस्टम से। इस म्यूजिक से ये दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैसी का शौहर चेक करने के लिए जंगल में जाता है ताकि पता लगा सके कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं। चलते चलते वो डॉली के एरिया तक पहुंच जाता है। वहाँ पर वो डॉली को देखता है जो बहुत ही अजीब और गरीब तरीके से एक्ट कर रही होती है। वो सोचता है कोई पागल है जो कि यहाँ पर गुम हो गई है। इसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। डॉली इसको देखकर डर जाती है। वो समझती है इसको मारने के लिए कोई आया हुआ है। डॉली इस पर हमला कर देती है। पहले इसका गला दबाना शुरू कर देती है। डॉली हमला अचानक करती है जिससे मैसी के शौहर को संभलने का मौका नहीं मिलता। इसके बाद डॉली किसी चीज से पहले हाथ पर हमला करती है, फिर मुंह पर हमला करती है जिससे इसका जबड़ा टूट जाता है और वो वहां पर बेहोश हो जाता है। अब मैसी काफी देर से अपने शौहर का इंतजार कर रही होती है मगर वो वहां पर नहीं आता, जिससे डरकर मैसी खुद इसको तलाश करने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। चलते चलते मैसी वहां तक पहुंच जाती है। मैसी वहां पर एक लाश देखती है जिससे डरकर वो चिल्लाने लगती है। मैसी की आवाज सुनकर वहां पर डॉली भी आ जाती है। मैसी डॉली से अपने शौहर के बारे में पूछती है लेकिन डॉली इसका कोई जवाब नहीं देती। मगर मैसी की नजर अपने शौहर पर पड़ती है जो जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था और इसकी हालत बहुत खराब होती है। इसके मुंह से लगातार खून निकल रहा होता है। इसकी हालत को देखकर मैसी को लगा वो मर गया है। इसकी हालत देखकर मैसी समझ चुकी थी कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ है इस औरत ने किया है। मैसी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है लेकिन बदकिस्मती से इसका पाँव एक पत्थर में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है और इसका सर भी एक पत्थर से टकरा जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब इसका होश आता है और वो संभलने वाली होती है कि वहाँ पर डॉली आ जाती है। पहले वो मैसी को बालों से पकड़ लेती है और इसको थप्पड़ मारती है। अब डॉली मैसी से बात करने की कोशिश करती है। वो इशारों में मैसी से बात करती है। मैसी इसकी बात बिल्कुल भी नहीं समझ पाती। मैसी को तो यहाँ से निकलना था क्योंकि वो डॉली को खतरा समझ रही थी, इसलिए वो एक चाकू को डॉली के जिस्म में स्टैब कर देती है ताकि वो इसको जान से मार कर अपनी जान बचा सके। लेकिन ये सब करके इसने डॉली को गुस्सा बढ़ा दिया। गुस्से में डॉली अब मैसी का गला दबाना शुरू कर देती है। तब तक दबाती रहती है जब तक मैसी बेहोश ना हो जाए और इसके बाद डॉली मैसी को जंगल में बने खूबसूरत घर में ले जाती है। कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी बच्चे के लिए बनाया गया हो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डॉल्स होते हैं और इसका कलर भी पिंक होता है। मैसी ने खुद बच्चों वाले कपड़े पहन रखे थे और एक बेबी कॉट में सो रही थी। वो उठती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है और पता चलता है कि दरवाजा तो बाहर से लॉक है। इतने ही देर में इसे दीवार के दूसरी तरफ से अजीब और गरीब आवाजें आती हैं।
वो दीवार के करीब जाती है तो पता चलता है कि दीवार के दूसरी तरफ एक और कमरा है जहाँ पर डॉली ने एक आदमी को कैद कर रखा है। वो आदमी कहता है कि इसने मुझे कई सालों से कैद कर रखा है। वो कहता है कि मैंने यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब तुम आ गई हो। हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, यहाँ से निकल सकते हैं। तुम बस डॉली के गले में लटकी हुई वो चांदी की चाबी ले आना जिससे वो हर चीज बंद करती है। इसके बाद अगला सारा काम मेरा। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर बचा कर ले जाऊंगा। यहाँ पर मैसी को सरवाइव करने के लिए वो आदमी एक हिंट भी देता है। वो बताता है डॉली तुम्हें एक डॉल समझ रही है, वो तुम्हारे साथ डॉल जैसा ही बर्ताव करेगी। अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है और इसे चकमा देना है तो तुम्हें भी डॉल जैसा ही बिहेव करना होगा। खैर इतनी देर में डॉली उछलते कूदते वहाँ पर आ जाती है। उसके हाथ में अभी भी खून लगा हुआ था। मैसी ये सब नोटिस करती है और डर कर मैसी की पैंट गीली हो जाती है। ये देखकर डॉली से खींचते हुए यहाँ से ले जाती है और एक डाइनिंग टेबल पर किसी बच्चे की तरह उल्टा लिटाती है और फिर एक बहुत बड़े साइज का डायपर ले आती है जो जबरदस्ती इसको पहना देती है। इसके दौरान मैसी कुछ भी नहीं करती, वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, लेकिन वो चारों तरफ से इस घर को गौर से देख रही होती है। यहाँ के दरवाजों को लोहे की जंजीरों से बंद किया गया था। इसके बाद जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मैसी के शुअर को धोते हैं जिसे अब होश आ चुका होता है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा खून बह चुका था। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, 2 कदम भी नहीं चल पा रहा था और दोबारा भी होश हो जाता। जबकि अब सीन घर का दिखाया जाता है जहाँ पर डॉली मैसी के जख्म साफ कर रही थी, मगर मैसी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो हॉर्न झटक देती है जिसकी वजह से अब डॉली को भी गुस्सा आ जाता है, मगर वो मैसी को कुछ नहीं कहती। अचानक डॉली को याद आता है कि इसको भी चाकू लगा था जो मैसी नहीं मारा था। वो उसको निकालती है जिससे डॉली का बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। ज्यादा खून निकल जाने की वजह से अब डॉली बेहोश हो जाती है। मैसी के पास अब बहुत ही अच्छा मौका था खुद को आजाद कराने का, मगर डॉली ने इसको एक कुर्सी से बांध रखा था। मैसी बड़ी मुश्किल से खुद को आजाद कराती है और मैसी दरवाजे की तरफ जाती है खुद को आजाद करवाने के लिए। इससे पहले कि वो भाग पाती वहाँ पर डॉली आ जाती है और इसको दोबारा पकड़ लेती है। मैसी की इस हरकत की वजह से डॉली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। डॉली मैसी को बेल्ट से मारने लगती है जिससे डॉली को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वो डॉली से बहुत ज्यादा माफी मांगती है। अचानक डॉली ने इसको मारना बंद कर दिया, इशारों में मैसी से बात करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे डॉली मैसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। फिर वो मैसी के लिए खाना बनाने जाता जो इतना गंदा खाना था कि मैसी इसको खा नहीं पा रही थी, इसको बार बार इसको थूक देती थी। मैसी की ये हरकत डॉली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, मगर इस दफा डॉली ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया। अब डॉली फ्रिज की तरफ जाती है और एक फीडिंग बोतल लेकर आती है और जबरदस्ती ये बोतल मैसी के मुंह से लगाने लगती है। मैसी इसको भी पी नहीं पाती और इसको भी थूक देती है। ये देखकर डॉली को गुस्सा आ जाता है, वो सारी चीजें इधर उधर फेंकने लगती है, मगर इस बार वो गुस्सा मैसी पर नहीं निकाल रही थी। खुद पर कंट्रोल करने के बाद डॉली मैसी को मदर फीडिंग कराने की कोशिश करती है। मैसी को लगता है यही अच्छा मौका है, इसीलिए वो डॉली को काट लेती है। डॉली वहां नीचे गिर जाती है और दर्द से तड़पने लगती है। अब मैसी वहां से भागकर उसी कमरे में आ जाती है जहां से दूसरे आदमी की आवाजें आ रही थी। मैसी जल्दी से पूछती है कि वो चाबी कहाँ मिलेगी। वो आदमी कहता है कि चाबी बेसमेंट में हो सकती है। मैसी अभी वहां पर नहीं जा सकती थी क्योंकि वहां पर डॉली मौजूद थे, इसलिए मैसी डॉली के कमरे में जाने का फैसला करती है। मैसी डॉली के कमरे में जाकर चाबी ढूंढने लगती है। जब इसको वहां चाबी नहीं मिलती तो मैसी वहां से निकलने का फैसला करती है, मगर वो महसूस करती है कि डॉली अब ऊपर की तरफ आ रही होती है। डॉली से बचने के लिए मैसी नीचे चली जाती है जहां पर इसको बेसमेंट का दरवाजा नजर आने लगता है। ऐसे ही मैसी अंदर जाती है। बेसमेंट का मंजर अजीब होता है, इसको बहुत सारे डॉल से सजाया हुआ था।
और यहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स भी जल रही होती हैं। मेसी को सब कुछ अच्छा लग रहा था, मगर इसकी खुशी डर में तब बदलती है जब मेसी वहाँ पर एक लड़की का सर देखती है। इसके गले में वही चाबी लटकाई गई थी और इसके चेहरे पर एक डॉल का मास्क भी था, जिसको देखकर मेसी बहुत ज्यादा डर जाती है। मेसी को महसूस हो जाता है कि ये डोली कितनी खतरनाक औरत है। मेसी बिना सोचे इसके गले से चाबी निकालती है और यहाँ से भागने ही वाली होती है कि वहाँ पर डोली आ जाती है। मेसी पर अचानक हमला कर देती है और इसका एक कान काट देती है और उसके बाद जबरदस्ती से कमरे में ले जाती है। अब डोली मेसी के साथ ऐसे बिहेव कर रही होती है जैसे कोई माँ नाराज हो जाती है। जबरदस्ती इसको मनाने की कोशिश करती है। मेसी देखती है कि डोली के गले में वही चाबी लटक रही होती है, इसलिए मेसी भी कुछ भी नहीं करती। वो डोली की गोद में आकर बैठ जाती है। अब डोली इसको गोद में लिटाकर इसका जख्म साफ करने लगती है और इसको अपने गोद में सुला देती है। इसे सुलाते हुए डोली खुद भी सो जाती है। जब मेसी को कन्फर्म हो जाता है कि डोली सो गई है, मेसी बहुत ध्यान से चाबी निकालती है। चाबी लेते ही मेसी वहां पहुंच जाती है जहां पर वो आदमी मौजूद था। टॉर्च की रोशनी से जब मेसी अंदर देखती है तो वहां आदमी बहुत ही बुरी हालत में था। डोली ने इसको जंजीरों से बांध रखा था और आदमी मेसी को कहता है, जल्दी से मुझको खोलो ताकि मैं तुम्हारी और अपनी जान बचा सकूं। मेसी अब इस आदमी को वो चाबी दे देती है और चारों तरफ दोबारा से इस कमरे में देखने लगती है। कुछ ही देर पर इसे एक आदमी की लाश दिखाई देती है जो सड़ी हुई थी और इसमें बहुत ज्यादा बदबू भी आ रही थी। वो परेशान थी। ये आदमी मेसी को बताता है, ये मेरा भाई था जो मुझे यहाँ बचाने आया था, पर इस खतरनाक औरत ने मेरे भाई को मार डाला। बातों बातों में वो आदमी अब मेसी को पीछे से गले से पकड़ लेता है और कहता है, अब तुम्हारा ये इस्तेमाल करके मैं यहाँ से भाग पाऊंगा। मुझे यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं पता। हाँ, डोली की कमजोरी जरूर पता है। वो अपने से जुड़ी चीजों को बहुत संभाल कर रखती है। वो वापस लेने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है और तुम इसके लिए इसकी डोल या चीज से ज्यादा खास हो और मैं अब तुम्हारा फायदा उठाते हुए यहाँ से बाहर निकलूंगा। यानी इस आदमी ने धोखा दिया था। मेसी को कैदी बनाते हुए वो इससे नीचे किचन में नहीं आता है और इससे कहता है, डोली को बुलाओ। लेकिन मेसी जब नहीं बुलाती तो वो इसके जख्म कान को दर्द देने लगता है। मेसी जब जोर से चिल्लाती है तो डोली इसकी आवाज को सुनते हुए नीचे आ जाती है। ये आदमी इसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। डोली अपने हाथ में ली हुई सारी चीजें नीचे फेंक देती है और सरेंडर कर देती है और जाकर आराम से दरवाजा खोलने लगती है, जिस दौरान डोली दरवाजा खोलने में मसरूफ थी। वो आदमी दोबारा से डोली का औजार उठाकर डोली पर हमला कर देता है और अब इसका मास्क तोड़ने ही वाला था, इसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से एक चाकू आकर इसके कमर पे लग जाता है। ये मेसी ने फेंका था क्योंकि वो जानते थे कि ये आदमी डोली के साथ साथ इसके लिए भी खतरा है, पर ये आदमी बहुत ही ज्यादा जालिम और ताकतवर था। मेसी के इतने छोटे से हमले से इसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। वो अब मेसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इतने देर में पीछे से डोली उठकर इस पर हमला कर देती है। वो आदमी नीचे गिर जाता है, जिसके बाद डोली अपने औजार से इसे इतना मारती है कि वो मर जाता है। डोली का ये रूप देखकर मेसी और भी ज्यादा खौफजदा हो जाती है, पैनिक हो जाती है और चिल्लाने लगती है। डोली इसे बालों से पकड़कर इसके कमरे में ले जाते हैं। इस वक्त डोली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो जानती थी कि ये आदमी मेसी को जैसे ही कमरे से बाहर निकल पाया वो मेसी पर गुस्सा दिखा रहे थे, यहाँ कमरे की सारी चीजें तोड़ रहे थे। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर मेसी एक और मर्तबा यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर डोली इसे पीछे से पकड़ लेती है। अब ठीक उसी वक्त इसे बाहर से अपने शोर की आवाज आ जाती है। मेसी को खुशी होती है ये जानकर के इसका शोर अभी तक ना सिर्फ जिंदा है बल्कि इसे बचाने भी आया है, पर मेसी सामने के दरवाजे से नहीं जा सकते थे क्योंकि दरवाजे के सामने डोली खड़ी हुई थी। इसलिए वो अपनी जान पर बाजी लगा देती है और दूर से भागते हुए विंडो की तरफ जंप करती है और विंडो को तोड़ते हुए बाहर निकल जाती है, जहां इमारत से नीचे गिर जाती है। एक मर्तबा के लिए मेसी को बहुत
तो बुरी तरह चोट तो लगती है, लेकिन फिर भी वो लड़खड़ाते हुए अपने शोहर के पास आ गई। इस वक्त इसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, लेकिन मैसी को चेहरे की परवाह थोड़ी थी। इधर डॉली विंडोज पे ये सब कुछ देख रही थी। वो देख रही थी कि किस तरह इस आदमी के आने पर इसकी डॉली यानी मैसी इससे दूर हो गई। इसी गुस्से में वो नीचे जाती है, मैसी के शोहर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मैसी से रोकने की कोशिश करती है। इसीलिए वो मैसी को गिरा देती है और अब इसके शोहर का मुंह पकड़कर इसके टूटे हुए जबड़े को दोबारा से पकड़ती है और अलग कर देती है। इसका पूरा मुंह अब नीचे वाले मुंह से अलग हो गया था। इसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ और अब यहाँ पर मारा गया। मैसी जो है ये सब देखकर डर कर जंगल की तरफ भाग जाती है। डॉली अब इसके पीछे पीछे थी। वो इसे मारना चाहते थे, पर जंगल में पहुंचकर मैसी को भी एक स्टिक मिल जाती है, जिससे वो अपनी जान बचाने के लिए उल्टा डॉली को ही मारना शुरू कर देती है। पर डॉली की ताकत तो इससे ज्यादा थी। डॉली बार बार इस पर हावी हो जाती थी। इसलिए गुस्से में इस मर्द पर मैसी ने इसके चेहरे के मांस को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही टूटा हुआ देखकर अचानक से डॉली पैनिक हो गई। इसी दौरान मैसी ने दोबारा अपने आप को बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान इसका पाँव स्लिप हुआ। वो एक गड्ढे में गिर गए। ये वही गड्ढा था जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था, जिसमें डॉली ने एक लाश को आकर रखा था। इससे पहले कि वो यहाँ से निकलकर भाग पाते, डॉली यहाँ दोबारा आ जाती है और चारों तरफ से मैसी पर हमला करने की कोशिश करती है। और मैसी अब इस लाश को उठा लेती है। डॉली से कहती है कि मैं इसे फेंक दूंगी, नहीं तो मुझे छोड़ दो। जैसा हमें पहले पता है कि डॉली को अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए वो अपने हथियार छोड़ देती है। मैसी के सामने हाथ जोड़ती है कि इसे इसकी लाश वापस दे दो। वो यहाँ पर इस लाश को फेंक देती है। इसके बाद अब डॉली का ये हथियार उठाकर डॉली पर हमला करती है। कई बार यहाँ तक कि डॉली बेहोश होकर इसी गड्ढे के अंदर गिर जाती है। मैसी की जान बच गई थी। इसे यहाँ से भागने का मौका मिल गया था। वो जब यहाँ से भाग रही थी, इसी दौरान जंगल की दूसरी तरफ हमें एक ऑफिसर को दिखाया जाता है। मैसी जल्दी से इस ऑफिसर के पास पहुँचती है और इसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह एक डॉल का मास्क पहने हुए औरत ने इसके शोहर को मार डाला और अब वो इसके पीछे है। सिर्फ इन्हीं दो को नहीं, इस औरत ने कई लोगों को और भी मारा है। वो औरत एक साइकोपैथ किलर है। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। ऑफिसर इसे जल्दी से कार में बिठाते हुए कहता है और खुद अपनी टीम से कांटेक्ट करने लगता है, इससे पहले कि वो सब डिटेल्स शेयर कर पाता। यहाँ पर डॉली इसके सामने आ जाती है खतरनाक हुलिये में। वो ऑफिसर जो पहले इसके बारे में जान चुका था, वो जल्दी से इससे लड़ने की बजाय गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर डॉली इससे पहले ही यहाँ आ जाती है और इसके सर पर वार करते हुए इसे मार डालती है। ऑफिसर के मरने के बाद मैसी को चिढ़ाने लगती है, ऐसे जैसे वो बता रही हो, देखो तुम जिसके पास जान बचाने के लिए आई हो, मैंने इसे भी मार डाला। इसके बाद वो इस कार को भी तोड़ने लगती है। मैसी नोटिस करती है कि इस कार के अंदर ही यहाँ की चाबी भी है। वो जल्दी से इस कार को दूसरे सीट पर जाती है और कार को चलाते हुए यहाँ से भाग निकलती है। मैसी को रोकने के लिए अब डॉली इसकी कार के सामने आ गई थी। मैसी कुछ नहीं सोचती और डॉली के ऊपर अपनी कार चढ़ा देती है। मैसी की इस हरकत से फाइनली वो डॉली का खात्मा हो जाता है। इसमें मैसी को बिल्कुल भी दुख नहीं होता। शुक्र मानते हैं कि इसने अपने साथ आने वाले कई लोगों की जान बचाई थी। डॉली को हराने के बाद वो एक सुख का सांस लेती है और फिर अकेले ही यहाँ से कार लेकर निकल जाती है।